इस बार नॉमिनेशंस का सारा गुस्सा निकल कर आ रहा है एजाज खान पर। हर कोई एजाज को नॉमिनेट कर रहा है, एटलीस्ट जो पुराने कंटेस्टेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली एजाज को कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत करती हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। एजाज खान घर के अंदर डे वन से ये दिखा रहे थे कि मैं तो सोलो खेल रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से हम देख रहे हैं गेम चेंज हो रहा है, एजाज अब ऐसा लग रहा है कि चैलेंजर्स की गोद में जाकर बैठ गए हैं। सीरियसली बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि जिस तरीके से वीकेंड कवार पर एमपीएल कॉलर ने भी ये बात कही कि सर जब से चैलेंजर्स आए हैं ऐसा लग रहा है आपने इनको बिल्कुल त्याग दिया। पवित्रा के जाने के बाद रुबीना अभिनव आपके अच्छे दोस्त बन गए थे, उसके बाद अब जैसे चैलेंजेस आए हैं ऐसा लग रहा है कि सब आप इनके तीनों कंटेस्टेंट्स के अगेंस्ट होकर आप जाके बैठ गए उनकी गोद में और उनके साथ आपकी दोस्ती यारी चालू हो गई और आपको ये तीनों वर्थलेस नजर आने लग गए। तो इसीलिए बॉयकॉट आपने इनको किया, इन्होंने आपको नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि अब जब नॉमिनेशंस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मंडे नॉमिनेशंस का दिन है। मंडे को आज नॉमिनेशंस हमें दिखाए जाएंगे, जहां पर जैस्मिन से लेकर, रुबीना से लेकर, अभिनव से लेकर, एली से लेकर, आई थिंक निकी तंबोली भी कुछ हद तक, इन सभी लोगों ने मिलकर नॉमिनेट कर दिया है किसको? एजाज खान को। हर किसी का यही कहना है कि आपको हम वर्थलेस लगते हैं, आप हमें अपने बराबर नहीं समझते। तो ये जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये रुबीना दिलेक को नहीं, ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एजाज खान के अंदर नजर आ रहा है। अब तक देखो, हर इंसान का गेम थ्रू आउट द डे बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, लेकिन बोलकर अपनी बात से मुकर जाना, झूठ बोलना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ हद तक शोभा नहीं देती, जो कि इस वक्त घर के अंदर मुझे लगता है एजाज करते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी लोग इस बात को अच्छे से देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। जैस्मिन ने एजाज को नॉमिनेट करने का रीज़न क्या दिया? जैस्मिन कहती हैं एजाज को कि आपको मैं बर्दाश्त नहीं हो रही हूँ, आपको मेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपको मुझसे घिन आ रही है और आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ और मैं इस शो में रहने की जो है काबिलियत नहीं रखती हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मैं चाहती हूँ कि अगर आपको इतनी ही मुझसे नफरत और घिन आ रही है तो आप इस शो से निकल जाइए। रुबीना भी यही कहती हैं कि आपको लगता है कि सिर्फ आप ही जो है ये शो डिज़र्व करते हैं जीतना और आप ही इस शो के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेहनत सब कर रहे हैं, सबका तरीका अलग है मेहनत करने का, लेकिन मेहनत सब कर रहे हैं। वहीं अभिनव भी ये बातें कहते हैं कि आपका जो एक पर्दा था वो गिर चुका है और अब सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि आप चैलेंजर्स के आने के बाद से आप जो हैं वो बदल गए हैं, ना कि हम लोग बदल गए हैं। ये बात अभिनव शुक्ला ने कही और रिजेक्ट का टैग लगा दिया। तो बेसिकली ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, इसमें बहुत कुछ खुलकर तो सामने आ ही चुका है। खुलकर बेसिकली वीकेंड कवार पर आ गया था, अब और डिटेल में खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि चैलेंजर्स को समझ में आ गया है कि ये चारों एक तरफ हो गए हैं, यानी कि अभिनव, रुबीना, जैस्मिन और एली, और बचे ये लोग यानी कि एजाज और मनु और राहुल, और ये लोग सब एक तरफ हैं। तो देखना ही होगा आने वाले दिनों में गेम कैसे चेंज होता है और क्या क्या चीज़ें और आती हैं। और जहाँ तक बात है नॉमिनेशंस की बाकी के लोगों की, तो निकी नॉमिनेट करती नजर आती हैं कैश्मीरा को, वो भी बड़े ज़ोरों शोरों से रिजेक्ट का टैग उनके थोपड़े पर लग जाता है। इनके बीच में आपस में क्या बहस हुई है ये और डिटेल में आज हमें पता चलेगा। लेकिन क्या कुछ आपकी राय है इस पर ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और एजाज के इस बदलते हुए गेम को लेकर जो ये अलायंस अब नई बनाने लग रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे?